अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी सर मोहम्मद उमैर अयूब, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। और बेटा आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरा बेटा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कोर्स में हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस कर रहे होंगे मेरे बच्चों वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, इन सब को पहले हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और डिस्कशन के बाद फिर हम सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस वीडियो सीरीज में हम टोटल अपने सेकेंड ईयर के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम तमाम की तमाम चीज़ें कंप्लीट कर रहे होंगे। और इससे पहले जब हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग की तरफ जाने से पहले आपने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। और मेरे बच्चों को टर्मिनोलॉजीज क्या है आपको पता होनी चाहिए, प्रोग्राम्स क्या होते हैं आपको पता होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग क्या होती है आपने ये बात पता होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, क्या होते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी कर दें। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, सबसे जो पहली हेडिंग है मेरा बेटा वो है प्रोग्राम। बच्चों प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो मेरा बेटा याद रखिएगा बच्चों, प्रोग्राम्स कुछ बेसिक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं बेटा, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाते हैं। बेटा आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो मुझे अगर कोई काम करना है तो मुझे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे मैं उस काम को परफॉर्म करूंगा। सेम गोज बेटा कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर जो कि डिपेंड करता है अपने यूजर पर, तो जब तक यूजर उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, जब तक यूजर उसे टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं कहेगा तो आपका कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो मेरा बेटा आसान अल्फाज में मैं आपसे ये बात कहूं कि प्रोग्राम क्या है, तो आ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर। कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ कमांड्स होते हैं जो हम देते हैं कंप्यूटर को अपने कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। मेरा बेटा बात समझ में आई? अगर मुझे कंप्यूटर से दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं उसे इंस्ट्रक्शंस दूंगा, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा तो वो मेरे दो नंबर्स को ऐड भी नहीं करेगा। बात समझ रहे हो बच्चों? तो हमें कंप्यूटर से अगर कोई काम परफॉर्म करवाना है ना, अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है तो हम उस टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस का। सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं और उन्हीं सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं प्रोग्राम्स। गॉट इट माय पॉइंट बेटा? बात समझ में आ गई आप सबको? चलो अब बात करते हैं सर प्रोग्रामिंग क्या होती है। मेरा बेटा याद रखिएगा, हमने कंप्यूटर से कोई काम परफॉर्म करवाना है, उसके लिए हम उसे एक प्रोग्राम देते हैं, हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो मेरा बेटा प्रोग्रामिंग वो मेथड है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस, वो तरीका है, वो मेथड है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं। बात समझ में आई? हम प्रोग्राम दे रहे हैं कंप्यूटर को तो प्रोग्राम रिटन फॉर्म में देंगे ना बच्चों, तो वो जो रिटन फॉर्म है जिसकी मदद से एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड जिसकी मदद से हम राइटिंग दो इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। कौन सी इंस्ट्रक्शन को मेरा बेटा? ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं कि हमारे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर दो, वो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग की हेल्प से। गॉट इट माय पॉइंट बच्चों? वो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग की हेल्प से। बात समझ में आ गई? तो चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दोज इंस्ट्रक्शन यूजिंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मेरा बेटा हमें कंप्यूटर से कोई काम परफॉर्म करवाना है, हमें कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, उसके लिए हम देंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके लिए हम क्या देंगे मेरे बच्चों? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसे तो हम प्रोग्राम कहेंगे, लेकिन जिसकी मदद से दे रहे हैं उसे हम प्रोग्रामिंग कहेंगे। और वो प्रोग्रामिंग जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लिखेंगे उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे।
बात समझ में आई बच्चों? गॉट इट? सर अगेन रिपीट कर दें तो आसानी के साथ बात समझ में आ जाए। तो मेरा बेटा प्रोग्राम सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं। उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जरूरत होती है हमें प्रोग्रामिंग की। अब प्रोग्रामिंग की मदद से हम प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग करते वक्त जिस लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम कोड को लिख रहे होंगे, जिस लैंग्वेज की मदद से हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, उस लैंग्वेज को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गॉट इट माय पॉइंट बच्चों? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ स्पेशल लैंग्वेज दैट यूज्ड टू राइट प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज होती है मेरा बेटा, जिसकी मदद से हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, जिसकी मदद से हम प्रोग्राम लिखते हैं। हम कंप्यूटर को जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। उस इंस्ट्रक्शन को लिखने का प्रोसेस जो होता है वो प्रोग्रामिंग होता है, और जो लैंग्वेज में तुम लिख रहे हो उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। बेटा कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। वो इंस्ट्रक्शन के लिखने के प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहेंगे, और जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम करेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग लिखेंगे या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देंगे, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम्स को लिखने के लिए किया जाता है। बच्चों गॉट इट माय पॉइंट? चलो बच्चों टाइप्स होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बच्चों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स होती है, 3 टाइप्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा बेटा। फर्स्ट वन लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड वन मेरा बेटा मिडिल लेवल लैंग्वेज, थर्ड वन मेरा बेटा हाई लेवल लैंग्वेज। एक एक करके तीनों को समझेंगे मेरे बच्चों। देखो सबसे पहली टाइप क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। सेकंड क्या है मेरा बेटा? मिडिल लेवल लैंग्वेज। थर्ड क्या है मेरा बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। सर लो लेवल लैंग्वेज आगे जाके फर्दर 2 लैंग्वेज में डिवाइड हो गया, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। बेटा लो लेवल लैंग्वेज फर्दर डिवाइड है 2 टाइप्स में, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। बात समझ रहे हो? अब मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? बच्चों आप सबको ये बात पता है, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 को ही समझ सकता है, 1 और 0 के अलावा नहीं समझ सकता। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज है सेकंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नोट डाउन करते रहिएगा बच्चों। मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज को हम लोग सेकंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो सर क्या है मशीन लेवल लैंग्वेज, क्या है असेंबली लैंग्वेज? चलो बच्चों मशीन लेवल को समझने से पहले, असेंबली लेवल को समझने से पहले हम समझते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या है। बेटा वो लैंग्वेज जो मशीन फ्रेंडली होती है, या इन शॉर्ट तुम कह सकते हो कंप्यूटर फ्रेंडली। वो लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर आसानी के साथ समझ जाए, उस लैंग्वेज को कहोगे लो लेवल लैंग्वेज। मतलब हार्डवेयर के क्लोज वो लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर या मशीन के क्लोज होती है। तो मेरा बेटा देखो, These are language that are very close to machine. मशीन का मतलब हार्डवेयर, हार्डवेयर के जो क्लोज होती है उस लैंग्वेज को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। बात समझ में आई? ऐसी लैंग्वेज, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा बेटा, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर आसानी के साथ समझ जाए, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। गॉट इट माय पॉइंट बच्चों? बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। सर मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज भी टाइप है लो लेवल की। लो लेवल तो बात समझ में आ गई, वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है, कंप्यूटर फ्रेंडली होती है, कंप्यूटर या हार्डवेयर या मशीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली, बट ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंडेबल इजीली। मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। बात समझ रहे हो? ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लो लेवल लैंग्वेज को। वजह क्या है? वजह ये मेरा बेटा, लो लेवल लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं 1 और 0 की फॉर्म में, इसीलिए ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सही है? इसीलिए हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज एक कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है, ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। बात समझ गए बच्चों? लो लेवल लैंग्वेज की 2 टाइप्स होती हैं। सर कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज टाइप है लो लेवल की। यहाँ तक बात समझ गए बच्चों? चलो
मशीन लैंग्वेज का मतलब मेरा बेटा क्या है? बाइनरी लैंग्वेज, जीरोस और वन की लैंग्वेज। कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज, कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। बात समझ गए? असेंबली लैंग्वेज क्या है बच्चों? असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली कम्युनिकेट करवाती है रजिस्टर के साथ। मतलब अगर आप असेंबली लैंग्वेज की मदद से कोडिंग कर रहे हो ना, तो वो काम डायरेक्टली आपके रजिस्टर्स करते हैं। रजिस्टर करने से क्या फायदा होगा बेटा? रजिस्टर स्मॉल स्टोरेज एरिया इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक छोटी स्टोरेज एरिया होती है, उसे हम रजिस्टर कहते हैं। सही है? तो असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली डील करता है आपके रजिस्टर के साथ। और किसकी मदद से बेटा? असेंबली लैंग्वेज यूज करता है निमोनिक्स का। किसका मेरा बेटा? निमोनिक्स का। यहाँ पर मिनीमोनिक्स लिखा हुआ है, लिखते मिनीमोनिक्स है बच्चों, पढ़ते निमोनिक्स है। प्रोनाउंस क्या करते हैं मेरा बेटा? निमोनिक्स। एग्जाम्पल देख ले बेटे बच्चों, मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ निमोनिक्स। बच्चों बात समझ में आई? सर लो लेवल लैंग्वेज एक दफा रिपीट कर दें। मेरा बेटा लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर जिसे आसानी के साथ समझ सकता है बच्चों। और इसकी दो टाइप है, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है मेरा बेटा? जिसे बाइनरी लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं 1 और 0 की फॉर्म में। असेंबली लैंग्वेज की बात करूं तो यूज निमोनिक्स, मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट। बात समझ गए? बात समझ में आ गई? अगर एग्जाम्पल दे देते सर, तो देखो अगर मैं बात करूं मशीन लैंग्वेज की, तो यहाँ पे हम लोग 1 0 1 0 0 1 इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। बात समझ रहे हो? ये मशीन लेवल लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूं असेंबली लैंग्वेज की, तो मेरा बेटा हम यहाँ पे इस तरीके से वर्क करते हैं, मूव ऑक्सिलरी रजिस्टर, 5 मूव ऑक्सिलरी रजिस्टर, 6। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? इसका मतलब ये है, ये तो मशीन लैंग्वेज है, ये असेंबली लैंग्वेज है। इसका मतलब है 5 को एक ऑक्सिलरी रजिस्टर है उसमें रख दो, स्टोर करवा दो। 6 को एक और ऑक्सिलरी रजिस्टर है उसमें स्टोर करवा दो। मतलब ये दोनों जो टाइप है ना बच्चों, लो लेवल लैंग्वेज, मतलब ये वाली जो टाइप है मशीन लैंग्वेज की, ये वाली जो टाइप है असेंबली लैंग्वेज की। बात समझ में आई बच्चों? चलो अगर बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। बेटा मिडिल लेवल लैंग्वेज हम कहते हैं ऐसी लैंग्वेज को जिसमें कुछ प्रॉपर्टी हाई लेवल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी लो लेवल की होती है। क्या कह रहे हैं सर? आसानी के साथ समझाएं तो मेरा बेटा, लैंग्वेज दैट हैव फीचर्स ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप है जिसमें आपके पास कुछ प्रॉपर्टी लो लेवल की होगी, कुछ प्रॉपर्टी हाई लेवल की होगी। सर ऐसी लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं? जी मेरा बेटा, ऐसी लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बात समझ में आई? सर कौन सी लैंग्वेज होगी जिसमें कुछ प्रॉपर्टी हाई लेवल की होगी, कुछ प्रॉपर्टी लो लेवल की होगी? तो मेरे बच्चों आप पढ़ने वाले हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज ऑफन कॉल्ड अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि मेरा बेटा सी के अंदर कुछ फीचर लो लेवल के हैं और कुछ फीचर हाई लेवल के हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि सी लैंग्वेज इज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात समझ में आई? लो लेवल होने की वजह से मेरा बेटा, लो लेवल होने की वजह से मेरा बेटा हम हार्डवेयर बेस्ड भी वर्क कर सकते हैं, और हाई लेवल होने की वजह से मेरा बेटा हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को भी इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को। बात समझ लो मेरा बेटा? तो सी लेवल लैंग्वेज एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मिडिल लेवल बात समझ में आ गई बच्चों? चलो अब चलते हैं हाई लेवल पे। सर हाई लेवल क्या है? मेरा बेटा हमने लो लेवल देख लिया, हाई मिडिल लेवल देख लिया, हाई लेवल। लो लेवल में मैंने बात की थी कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मेरा बेटा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कह सकते हो, ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज कह सकते हो। ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों के लिए बहुत इजी है, लिखना आसान है, कॉन्सेप्ट उसके इजी है एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। मतलब हम कोड करते हैं एज अ ह्यूमन, मैं प्रोग्रामिंग करूंगा, मैं जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा वो होगी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों मेरा बेटा? हाई लेवल में कोड करना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, इसीलिए हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। बात समझ गए? चलो, लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन के क्लोज होती है, एंड फॉर्म फार फ्रॉम मशीन कोड, और मशीन कोड से बहुत ज्यादा दूर होती है।
सर वो लैंग्वेज जो ह्यूमन के करीब होती है, वो लैंग्वेज जो ह्यूमन फ्रेंडली होती है लेकिन मशीन से दूर होती है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। बच्चों बात समझ में आई? सर क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आई बात? मेरा बेटा मैं ये कह रहा हूं, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको तुम्हारे लिए समझना आसान है, तुम्हें उसमें कोड करना इजी है, उसे अंडरस्टैंड करना इजी है, तो उस टाइप की लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो ह्यूमन के करीब हो, कंप्यूटर से दूर हो, मतलब मशीन से दूर हो, फार हो, ये सही है, लेकिन ह्यूमन के क्लोज हो। Language that are close to human language and far from machine code, easy to read, write and understand। मतलब read मतलब पढ़ना आसान है, लिखना आसान है, अंडरस्टैंड करना आसान है। सर एग्जाम्पल तो दे दे। मेरा बेटा पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, these और all the example of high level programming language। तो मेरे बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स कितनी होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबका? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब हम सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड को देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कौन सी प्रोग्राम है, मतलब कौन सी चीजों में इसका शुमार होता है, लो लेवल है, मिडिल लेवल है, हाई लेवल है। अभी मैंने जैसे कि बता दिया था सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो अब हम कंप्लीट बैकग्राउंड हिस्ट्री को अब पढ़ने वाले हैं सी की। तो मेरा बेटा अब तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो चलिए हम पढ़ते हैं सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड को। बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि सर क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट को सीखा, वो कॉन्सेप्ट क्या थे मेरे बच्चों? प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी टाइप्स होती हैं। हमने सारी चीजों को अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। चलो अब हम करने वाले हैं सी लैंग्वेज। सर सी लैंग्वेज क्या है? बेटा सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर? सर सी लेवल, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। मेरे बच्चों सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम्स लिखने के लिए करते हैं, और सी लैंग्वेज एक मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सर क्या होता है इसका मतलब? तो मेरे बच्चों आज की इस वीडियो में हम तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रोग्राम देखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये देखा, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब हम देख रहे हैं मेरा बेटा सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज भी तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना बच्चों। तो चलो सीखते हैं। आज अभी हम देख रहे होंगे सी लैंग्वेज क्या होती है, की फीचर्स क्या होते हैं, किसने बनाया, बनाने का मकसद क्या था, उसके जनरल सिंटैक्स को देखेंगे, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कीवर्ड्स, ये तमाम चीजें। तो मेरे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सी लैंग्वेज, सी इज अ जनरल पर्पस procedural oriented and middle level programming language that is widely used for developing system software and application software। मेरा बेटा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नॉर्मली इस्तेमाल होने वाली, हर जगह पे इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ ही साथ मिडिल लेवल आपने पढ़ लिया ये बात, मिडिल लेवल का मतलब लो लेवल और हाई लेवल वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बोथ फीचर्स मौजूद है इसके पास। साथ ही साथ प्रोसीजरल ओरिएंटेड है। सर प्रोसीजरल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? बेटा सी लैंग्वेज बेस्ड करती है फंक्शंस पर, नॉट कूड्स पर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में नहीं है। सी लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड। मतलब मेरा सर मतलब ये कि मेरा बेटा मतलब ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड का मतलब सी लैंग्वेज बेस्ड ऑन फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। इसीलिए इसे कह रहे हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों। सही है, डेफिनेशन समझ में आ गई। चलो कहां बना, किसने बनाया, क्यों बनाया? मेरे बच्चों इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। सर कहां डेवलप किया था?
AT&T बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया था। AT&T बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया था। मेरे बच्चों एक एमसीक्यूज आता है, सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? डेनिस रिची ने। कहां डेवलप किया? AT&T बेल लेबोरेटरी में। कौन से साल डेवलप किया? कौन से ईयर? 1972 में। बच्चों इस लाइन से, इस डेफिनेशन से, इस पैरा से आपके 3 एमसीक्यूज बन गए। किसने डेवलप किया? डेनिस रिची ने। कहां डेवलप किया? AT&T बेल लेबोरेटरी में। कौन से ईयर में डेवलप किया? 1972 में। गॉट इट माय पॉइंट बच्चों? चलो की फीचर्स देख ले। अच्छा, पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि डेनिस रिची और कैम थॉमसन, जो कि इसका पार्टनर था, इन लोगों ने बनानी थी भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दैट्स व्हाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी जो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो डेनिस रिची ने उस वक्त सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। किस लिए? ताकि वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सके। तो मेन पर्पस क्या था बच्चों? मेन पर्पस था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवा दिया, डेवलप कर दिया। कहां पर? AT&T बेल लेबोरेटरी में 1972 में। गॉट इट माय पॉइंट बच्चों? चलो आगे चलते हैं, की फीचर्स को देखते हैं। बेटा सी लैंग्वेज के बहुत सारे की फीचर्स हैं, उनमें से चंद की फीचर्स यहां पर मौजूद हैं। फर्स्ट, सिंपल एंड इजी, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। समझना भी आसान है, याद करना भी आसान है, मतलब बहुत इजी है सी लैंग्वेज। सेकंड, फास्ट एंड एफिशिएंट, मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट है और अपना काम बहुत ही एफिशिएंसी के साथ करती है। जैसे कि एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स क्विकली विद लो मेमोरी यूजेज, आपके प्रोग्राम को बहुत ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट कर देती है और मेमोरी कम से कम इस्तेमाल करती है। बात समझ गए बच्चों? थर्ड क्या है मेरा बेटा? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब कोड रिटन इन सी कैन रन ऑन डिफरेंट मशीन। अगर आप एक कोड सी लैंग्वेज में लिख देते हो तो वो किसी भी मशीन में एग्जीक्यूट रन हो सकती है। सही है बेटा? फोर्थ क्या है? स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, अभी बताया। प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स और फंक्शंस। सी लैंग्वेज के पास एक ये फीचर मौजूद है कि आप अपने प्रोग्राम्स को छोटे छोटे फंक्शंस में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हो मेरा बेटा। गॉट इट? चलो फिर देखते हैं बच्चों, रिच लाइब्रेरी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा अपने पास बिल्ट इन फंक्शंस को रखती है। देखो, प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन फंक्शंस, मतलब वो फंक्शन जिसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसे कॉल कर सकते हैं, पहले से मौजूद है। बात समझ लो बेटा? 6 क्या है? लो लेवल एक्सेस, मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज है तो लो लेवल एक्सेस भी करेगी ना। डायरेक्टली आप हार्डवेयर से क्या कर सकते हो? कनेक्ट हो सकते हो, मतलब डायरेक्टली। देखो, कैन डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी एंड हार्डवेयर लाइक असेंबली, असेंबली लैंग्वेज की तरह आप डायरेक्टली हार्डवेयर से क्या हो सकते हो? कनेक्ट हो सकते हो। सही है बेटा? 7th क्या है? कंपाइलर बेस्ड, मतलब सी लैंग्वेज को यूज करोगे तो आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। तो मेरा बेटा कुछ की फीचर्स थे, ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अब आते हैं हम जनरल सिंटैक्स पे। एक नोट है मेरे बच्चों, नोट याद कर लीजिएगा, नोट अपने माइंड में बैठाइएगा, फिक्स कर लीजिएगा। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सर केस सेंसिटिव मतलब, सर केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? तो मेरे बच्चों देखिए, सी क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट a इक्वल्स टू 5, इंट a इक्वल्स टू 5, और अगर मैं कहूँ प्रिंट कर दो कैपिटल ए को, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये वाला ए और ये वाला ए दोनों आपस में डिफरेंट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब ये ए और ये ए, इंग्लिश में तो ए है लेकिन प्रोग्रामिंग में इस ए का मतलब कुछ और होगा, ये वाले ए का मतलब कुछ और होगा। इसे ही कहते हैं केस सेंसिटिव। अगर मुझे ए को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे स्मॉल ए लिखूंगा, तभी मेरे पास 5 प्रिंट होगा। बात समझ गए बच्चों? इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। अब मुझे सी की फाइल बनानी है तो एक्सटेंशन क्या रखेंगे बच्चों? सी की फाइल क्रिएट करने के लिए एक्सटेंशन होगा .c, फाइल नेम .c। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं प्रोग्राम 1.c,
ये मेरे प्रोग्राम का नाम है, .c एक्सटेंशन है, मतलब ये बात बताता है कि ये जो फाइल है ना, ये फाइल सी लैंग्वेज की फाइल है। बात समझ गए बच्चों? लास्ट क्या है? सी लैंग्वेज सपोर्ट 32 कीवर्ड्स। बेटा सी लैंग्वेज टोटल 32 कीवर्ड से मिलकर बना है। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड टोटल 32 कीवर्ड से मिलकर बना है। अगर आप ये टोटल 32 कीवर्ड्स याद कर लोगे, समझ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे तो सी लैंग्वेज कोई भी मुश्किल नहीं है। सही है सर? एक सवाल है, ये बात समझ में आ गई कि 32 कीवर्ड से मिलकर बना है। ये कीवर्ड्स क्या है? तो मेरा बेटा कीवर्ड्स को हम लोग कहते हैं रिजर्व वर्ड। क्या कहते हैं बच्चों? रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब पहले से बात पता होती है कि क्या काम करना है। सी लैंग्वेज में वो 32 कीवर्ड्स या वो 32 रिजर्व वर्ड जिन्हें सिर्फ कॉल किया जाता है, उन्हें उनका काम पहले से पता होता है। हम इस कीवर्ड को भी देख रहे होंगे, हम डाटा टाइप को भी देख रहे होंगे, हम वेरिएबल्स को भी देख रहे होंगे आने वाली वीडियोस में। चलो बच्चों हम सिंटैक्स देखते हैं, जनरल सिंटैक्स। तो मेरा बेटा जनरल सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आप लिखोगे #include stdio.h। सेकंड में लिखोगे इंट मेन, ओपन करोगे ब्रैकेट, अपना कोड लिखोगे, रिटर्न 0 लास्ट में लिखोगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। ये पार्ट आपने हर दफा लिखना ही लिखना है जब आप सी लैंग्वेज पे कोड करोगे। जब आप सी लैंग्वेज पे कोड करोगे इतना पार्ट लिखना है। क्या सर? दोबारा रिपीट करें, #include stdio.h, इंट मेन, ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट, उसके अंदर अपना कोड लिखोगे, लास्ट में लिखोगे रिटर्न 0 और अपने ब्रैकेट को कर दोगे फिनिश, एंड क्लोज। ये जनरल सिंटैक्स है, एक एक करके समझते हैं। पहली लाइन बेटा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती है। एग्जाम्पल कह रहा हूं, एमसीक्यूज में आता है। तो पहली लाइन जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती है। गॉट इट बच्चों? #include शामिल कर दो, ऐड कर दो। किसे ऐड कर दो? एक्सटर्नल लाइब्रेरी को। एक्सटर्नल लाइब्रेरी अगर ऐड करना चाहते हो तो #include लिखोगे तो वो लाइब्रेरी ऐड होंगी। बात समझ गए? चलो हेड एक्सटर्नल फाइल या एक्सटर्नल लाइब्रेरी, जैसे कि ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, ऐड करोगे तो सर stdio.h का मतलब ये एक हेडर फाइल है। stdio का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब अगर तुम्हें इनपुट लेनी है, आउटपुट दिखानी है चीजें, तो इस लाइब्रेरी को ऐड करोगे। इस लाइन को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। गॉट इट माय पॉइंट बच्चों? चलो नेक्स्ट लाइन क्या है? इंट मेन। ये आपका है मेन फंक्शन, मतलब कोड इस मेन फंक्शन के बाद स्टार्ट होगा। समझ गए? स्टार्टिंग करली ब्रैकेट है ये लगाओगे, इसके बाद से कोड लिखोगे। यहां पर आप कोड लिखोगे, देखो मैंने क्या लिखा है, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। आपकी जितनी भी लाइन की कोड होगी वो सब यहाँ पे लिखोगे। जब सारे कोड लिख लोगे तो लास्ट में लिखोगे रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्या बताता है सर? रिटर्न 0 बताता है कि आपका प्रोग्राम विदाउट एनी एरर सक्सेसफुली रन हो गया। रिटर्न 0 क्या बताता है? रन सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर। आपका प्रोग्राम बिना किसी एरर के सक्सेसफुली रन हो गया। लास्ट में आप ब्रैकेट को कर दोगे क्लोज, एंडिंग ब्रैकेट। बच्चों बात समझ में आई? सी लैंग्वेज क्या है, की फीचर्स, कहां बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या पर्पस था, की फीचर्स देख लिया, जनरल सेंटेंस देख लिया, ये नोट कर लिया। मेरे बच्चों आपको इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरा बेटा हम लोग कवर कर रहे होंगे डेटा टाइप, वेरिएबल, कीवर्ड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।